एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 113वां। माज महल्ला तीजा। महल्ला तीजा मीन्स ये गुरु अमरदास जी की रचना है। अमृत बाणी गुर की मीठी, गुरुमुख विरले किने चख डीठी। गुरु की अमृत वाणी बहुत ही मिठास देने वाली है, मन को मिठास देने वाली है। क्यों? क्योंकि प्रभु के रंग में रंगी हुई है। आंतरिक आत्मिक सुख देने वाली है, शांति देने वाली है, अंतरात्मा की शांति देने वाली है। इसलिए ये मिठास देने वाली है, जिसकी मिठास क्षणिक नहीं है, जो सदा ही सदा वैसी ही बनी रहने वाली है और बढ़ने वाली है, लेकिन उसमें कुछ कमी नहीं आएगी। गुरु की अमृतवाणी बहुत ही मिठास देने वाली है, परंतु कोई विरला गुरुमुख ही इसे चख कर इसके प्रभाव को देखता है। अंतर प्रगास महारस पीवे, दर सच्चे शब्द वजावणिया। इस श्रेष्ठ रस को पीने वाले, गुरु की वाणी को पीने वाले, अमृत को पीने वाले। अमृत मीन्स जो अमर कर दे, जो जन्म मरण से छुटकारा दिला दे। श्रेष्ठ रस इसको पीने के लिए कहा गया है। जो गुरु की वाणी हम रोज सुनते हैं, रोज पढ़ते हैं, इसको पीने के लिए कहा गया है। पीना, वाणी को कोई कैसे पिएगा? मीन्स उसको अंदर तक लेकर जाओ, सिर्फ मुंह मुंह में नहीं, उसको अंदर विचार करो, उसका मनन करो। मनन करने के बाद, बार बार मनन चिंतन करने के बाद उसे अपने आचरण में भी लाना। जैसे क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, गुरु की वाणी बार बार समझाती है। क्रोध नहीं करना, इस बात का बार बार चिंतन करना है। चिंतन करने से भी काम नहीं बनेगा, फिर इसको अपने आचरण में भी लाना है कि सिचुएशन कोई भी हो, क्रोध नहीं आना चाहिए। कोई ऐसी बाहरी कोई चीज है जो हमें क्रोध दिला रही है, कोई जीव है, कोई और कारण है, लेकिन हमें क्रोध नहीं लाना है, उसको बड़ी सहजता से सहन करना है। महात्मा बुद्ध के बारे में हम जानते हैं, हर स्थिति में वो वैसे ही रहते थे। कोई गाली दे जाए, कोई फूल चढ़ा जाए, वो वैसे ही रहते थे, कोई फर्क नहीं। वो है कि उन्होंने उस रस को पिया है, उसका मनन किया है, उसको अपने प्रभाव में भी लाया है। इस श्रेष्ठ रस को पीने वाले व्यक्ति का हृदय प्रकाशमान होता है। जो इसको पिएगा, फिर अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, उसे सारा कुछ समझ आ जाता है कि सृष्टि क्या है, सृष्टि का रचयिता कौन है, परमात्मा किस तरह से आत्मा के रूप में, चेतना के रूप में हर जगह मौजूद है। उसके अंदर प्रकाश, उसका हृदय प्रकाशमान हो उठता है और शब्द गुरु उसे सत्य परमात्मा के द्वार पर टिकाए रखता है। शब्द गुरु, गुरु के उपदेश उसे वहीं पर टिकाए भी रखते हैं। गुरु एक जिसको कहते हैं ना, अंकुश की तरह भी काम करते हैं, बार बार एक बात को समझाकर कि कहीं मेरा प्यारा डगमगाए ना। एक बार तो कर लिया क्रोध पर नियंत्रण, दोबारा भी तो आएगा क्रोध। जो गुरु की संगत में रहेगा, बार बार गुरु से समझाएंगे, गुरु के शब्दों द्वारा वो फिर उस द्वार पर टिका भी रहता है। हाउ वारी ज्यों वारी गुरु चरणी चित लावणिया। गुरु के चरणों में चित लगाने वालों पर मैं बार बार बलिहारी जाता हूँ। सतगुरु है अमृत सर साचा, मन नावे मैल चुकावणिया रहाओ। सतगुरु सच्चा गुरु अमृत का सच्चा सरोवर है। प्रभु नाम का
प्रभु का नाम मन की मैल को समाप्त करने वाला है। रहाओ तेरा सच्चे किने अंत न पाया, गुर प्रसाद किने विरले चित लाया। हे प्रभु, हे सत्य प्रभु, कोई भी तेरा ओर छोर नहीं जान सका है। गुरु की कृपा से किसी विरले ने ही प्रभु में चित्त लगाया है। तुध सा लाहे न रजा कबहू, सच्चे नावे की भूख लावणी। हे प्रभु, तेरा गुणगान करता हुआ मेरा मन कभी भी तृप्त ना हो। तृप्त, जिस चीज की तृप्ति नहीं होती हम और करते हैं। हमें संसारिक कामनाओं की तृप्ति नहीं होती। एक कामना पूरी होती है, हम दूसरी पर पहले अपने मन में आस बना लेते हैं। कोई पैदल चलने वाला है, वो साइकिल पर जाते देख किसी को देख कर कहता है काश मेरे पास साइकिल आ जाए। जिस दिन वो साइकिल उसके पास आ जाती है, वो कहता है अब तृष्णा और बढ़ रही है कि मुझे अब स्कूटर चाहिए या बाइक चाहिए। जिस दिन वो स्कूटर आ गया फिर अब कार चाहिए। कामना, ये कभी तृप्ति नहीं होती। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, तेरा गुणगान करता हुआ मेरा मन कभी तृप्त ना हो। मुझे भी वही तृप्ति तेरे नाम, मतलब वो लालच तेरे नाम में रहे, और तेरे सत्य नाम की भूख मुझे सदा ही बनी रहे। और चाहिए मुझे, प्रभु नाम और चाहिए, प्रभु का गुणगान और चाहिए। उससे मेरी कभी भी तृप्ति ना हो, ये भूख मेरी कभी भी समाप्त ना हो। एक को वेखा अवर न बिया, गुर प्रसादी अमृत पिया। मैं केवल एक ही प्रभु को देखूं, अन्य किसी को भी ना देखूं। क्यों? क्योंकि गुरु की कृपा से मैंने अमृत रस का पान कर लिया है। गुर कै सबद तिखा, दोबारा पढ़ते हैं, गुर कै सबद तिखा निवारी, सहजे सुख समावनी। गुरु के शब्द अर्थात शब्द गुरु ने मेरी प्यास बुझा दी है। जो संसारिक प्यास थी वो प्यास बुझा दी है। अब मेरी इच्छा नहीं होती और मैं सहज सुख में लीन हो गया हूँ। रतन पदारथ पलल त्यागे, मनमुख अंधा दूजे भाई लागे। संसारिक रत्नों और पदार्थों को मैंने धान के पुआल की तरह त्याग दिया है। धान की कटाई होती है, ऊपर ऊपर से धान को काट लिया जाता है, नीचे उसकी पुआल रह जाती है जो वेस्ट होती है। तो इन संसारिक कामनाओं को भी मैंने धान की पुआल की तरह त्याग दिया है। उसको वहीं खेत में छोड़ दिया जाता है ना, ऐसे ही मैंने कामनाओं को, संसारिक जो कामनाएं हैं उनको त्याग दिया है। केवल अंधा मनमुख व्यक्ति ही द्वैत भाव में लगा रह सकता है। जो गुरुमुख होगा वो इसका त्याग कर देता है। जो बीजै सोई फल पाए, सुपने सुख न पावनिया। जो मनमुख है, जो अंधा है, जो अध्यात्म की ओर से अंधा है, जो प्रभु के गुणगान, प्रभु के गुणों, प्रभु की जो कार्य प्रणाली है, प्रभु के हुक्म, प्रभु की रजा में जो अंधा बना हुआ है, ऐसा व्यक्ति जो बोता है फिर वही फल काटता है। हम जैसे कर्म करेंगे उसका फल वैसा मिलेगा। इसीलिए अगर कोई मोक्ष चाहता है तो उसको जीते जी विकारों से मुक्त होना पड़ेगा। जीते जी विकारों से मुक्त होगा तो आगे जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। अन्यथा हम सोचे कि हम यहाँ अपनी मन मर्जी करते रहे, आगे हम कामना करें कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, नहीं हो सकता। क्योंकि आगे तो सिर्फ फैसला होता है। जो कर्म किए हैं उनका फल मिलना है, जो किसी के साथ बुरा किया है तो वह वापसी बुरा मिलना है, किसी के साथ अच्छा किया है तो वो अच्छा मिलना है। वहां तो फिर कर्मों के हिसाब से हमारा आगे का फैसला होना है। कोई मोक्ष चाहता है तो जीते जी विकारों से मुक्त होना होगा।
ऐसा व्यक्ति जो बोता है वही फल काटता है और उसे स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। अपनी कृपा करे सोई जन पाए। जिन पर प्रभु कृपा करता है उसी व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है, आत्मिक सुख प्राप्त होता है। गुरु का शब्द मन वसाए, और वही शब्द गुरु को मन में बसाता है। अन दिन सदा रहे भय अंदर, भय मार भरम चुकावनी। वह सदैव उस प्रभु के भय में रहता है, उस प्रभु के प्रेमामयी भय में रहता है कि मुझसे ऐसा कुछ कर्म ना हो जाए जो उस प्रभु को ना भाए। कहीं ऐसा ना हो मेरा ऐसा कर्म, मेरा ऐसा बोल हो जिससे मैं प्रभु से दूर हो जाऊं, प्रभु की ओर गति करने की बजाय प्रभु से एक स्टेप दूर चला जाऊं। वो प्रभु के भय में रहता है और भ्रम और भय को मारकर समाप्त कर देता है। अब पहले तो कह रहे हैं वो प्रभु के भय में रहता है, लेकिन संसारिक भय और भ्रम को मारकर समाप्त कर देता है। जो रहते हैं, हम संसार के भय में रहते हैं, हम मोह के कारण भय में रहते हैं। मोह से उत्पन्न जो भय है कि मेरे बच्चे, मेरी संतान, मेरा घर है, इसे कुछ ना हो जाए, मेरी संपत्ति इसे कोई लूट ना ले, हम उस भय में रहते हैं। वो भय और भ्रम फिर समाप्त हो जाते हैं। वह सदैव उस प्रभु के भय में रहता है और संसारिक भय और भ्रम को मारकर समाप्त कर देता है। भरम चुकाया सदा सुख पाया, गुर प्रसाद परम पद पाया। जब व्यक्ति का भ्रम चुक जाता है, संसारिक भ्रम चुक जाता है, तो वह सदैव सुख प्राप्त करता है, आत्मिक सुख प्राप्त करता है, जिसे हम आनंद कहते हैं। और गुरु की कृपा से उसे परम पद मिल जाता है। अंतर निर्मल, निर्मल वाणी, हर गुण सहजे गावणी। उसका अंतर मन निर्मल हो जाता है, निर्मल, मैल रहित। कौन सी मैल रहित? विकारों की मैल से रहित हो जाता है और वह निर्मल वाणी में टिककर, प्रभु की जो निर्मल वाणी है उसमें टिककर सहज भाव से ही प्रभु के गुणों का गायन करता रहता है। उस निर्मल वाणी में टिककर मन अब कहीं और नहीं भटक रहा। मन अगर प्रभु का नाम जप रहा है तो प्रभु में ही लीन है। ऐसा नहीं है कि हम किसी मंदिर गुरुद्वारे में खड़े हैं और मन हमारा कहीं ऑफिस में, कहीं दूसरे शहर में, कहीं किसी काम में अड़ा हुआ है। ऐसा नहीं होता। फिर वो मन में भी वो वाणी ही बसी हुई होती है। उस वाणी में टिक कर सहज भाव से ही प्रभु के गुणों का गायन करता है। सिमृत सासत वेद बखाने, भर में भूला तत न जाने। व्यक्ति स्मृति और शास्त्र, वेद आदि की व्याख्या करता है। व्याख्या तो कर देता है कि शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, स्मृतियों में ये लिखा हुआ है, शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, लेकिन खुद उन पर अमल नहीं करता, परंतु स्वयं भ्रमों में भूला रहता है और वास्तविकता को नहीं जानता। क्योंकि मन भ्रमों में ही भूल रहा है, कहने को दूसरे को कह रहा है लेकिन आप नहीं अपना रहा, आप नहीं मनन कर रहा, आप वो उन्हीं भ्रमों में भटक रहा है, वास्तविकता को नहीं जान पा रहा। बिन सतगुरु सेवे सुख न पाए, दुखो दुख कमावणी। सतगुरु की सेवा के बिना उसे सुख प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो संसार को भज रहा है, सतगुरु की सेवा नहीं कर रहा है, सच्चे गुरु की शिक्षा को नहीं मान रहा है, उसके उपदेशों का मनन नहीं कर रहा है, तो उसे कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता, आंतरिक सुख प्राप्त नहीं होता, आत्मिक सुख प्राप्त नहीं होता, और वह दुख ही दुख पैदा करता चला जाता है। आप करे किस आखे कोई, आखण जाइए जे भूला कोई।
किसी को क्या कहा जाए, वह प्रभु तो स्वयं यह सब स्वयं ही कर रहा है। वो ऐसा कैसे कर रहा है? क्योंकि जिसके जैसे कर्म उसको वैसे ही फल दिए गए हैं। वो उस हिसाब से स्वयं ही सब कर रहा है। समझाया तो तब जाए यदि व्यक्ति सचमुच भूला हो। व्यक्ति तो जानबूझकर पाप कर्म करता है। वो जानता है कि मैं पाप कर रहा हूं, फिर भी पाप कर्म करता है। तो समझाया तो उसे जाए ना जिसको समझ ना हो। जिसको ऑलरेडी सब समझ है, उसको आप क्या समझाओ? वो जानता है कि मृत्यु हर एक की आनी है, लेकिन उसने अपने लिए फिर भी आंखें बंद कर रखी हैं। वो जब जानता है कि मृत्यु आनी है, उसको आप बार बार क्या समझाओगे? उस समझाने का क्या फायदा? ऐसा व्यक्ति तो सचमुच वो जानबूझकर पाप कर्म करता है, वो भूला हुआ नहीं। समझाया तो तब जाए जब व्यक्ति सचमुच भूला हुआ हो। नानक आपे करे कराए, नामे नाम समावन। हे नानक, परमात्मा स्वयं ही सब कर रहा है और जीवों के माध्यम से करवा रहा है। वह स्वयं ही सर्वव्यापक होकर नाम रूप में स्वयं ही लीन है। वो व्याप्त भी सब में वही है और जो उसमें लीन है उसमें भी तो उसी का अंश है। तो वो स्वयं ही उसमें लीन भी है। नानक आपे करे कराए, नामे नाम समावनिया।